नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। इस समय देश में तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है और ये तुष्टीकरण विशेष समुदाय में पूरे तरीके से उन्माद पैदा कर रहा है। इसका कारण ये है कि एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो कुछ कहा, उसे लेकर देश में जैसा उन्माद और अतिवाद देखने को मिल रहा है वो न केवल चिंताजनक है बल्कि कानून और व्यवस्था इन सब चीजों का उपहास भी है। हालांकि नुपुर शर्मा अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग चुकी हैं और बीजेपी ने उन्हें निलंबित भी कर दिया है, लेकिन जो लोग उनके सिर पर इनाम रखने की घोषणाएं कर रहे हैं उन पर कोई फर्क पड़ता नहीं नजर आ रहा। इससे भी खतरनाक बात यह है कि नुपुर शर्मा का समर्थन करने के कारण दो लोगों की हत्या की जा चुकी है। अमरावती के उमेश कोल्हे और उदयपुर के कन्हैयालाल को सिर्फ इसलिए निर्ममता से मार दिया गया क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। कन्हैयालाल के हत्यारों ने तो उनकी बर्बर हत्या का वीडियो भी बनाया। उन्होंने जिस तरीके से एक अन्य वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री को भी धमकाया, उससे उनके दुस्साहस का ही पता चलता है। अब इन सबके बीच तुष्टीकरण की राजनीति भी चरम पर है। नुपुर शर्मा प्रकरण पर राजनीति भी तेज हो रही है क्योंकि अपने देश में हिंदुओं और मुसलमानों को लेकर राजनीति न जाने कब से होती चली आ रही है। जो विपक्ष नेता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने में लगे हुए हैं तो वहीं नुपुर की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लीना मणिमेकलाई ने भी हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणियां की, उससे पूरा देश आहत हुआ। लेकिन राजनीति इस पर खत्म नहीं हुई है, वहां भी तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। एक तरफ पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी पर गिरफ्तारी की मांग की जाती है और तो दूसरी तरफ हिंदुओं पर टिप्पणी पर उसका समर्थन किया जाता है। तो आपको बता दें कि इस समय पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है और ये तुष्टीकरण की राजनीति धार्मिक सौहार्द को पूरे तरीके से बिगाड़ने की कोशिश में है, क्योंकि इस तुष्टीकरण की राजनीति से सांप्रदायिक सौहार्द पूरे तरीके से बिगड़ता नजर आ रहा है। उसका कारण यह है कि विशेष समुदाय में उन्माद पैदा हो रहा है। उस समुदाय में अलग अलग तरीके की प्रवृत्ति के लोग जब इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो एक उन्माद जो है वो सरेआम पैदा हो रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद उनको लुकआउट नोटिस पश्चिम बंगाल में जारी किया गया, तो वहीं लीना मणिमेकलाई के बयान पर महुआ मोइत्रा जो टीएमसी के सांसद हैं, टीएमसी की टिकट से, उन्होंने जब उसका समर्थन किया, महुआ मोइत्रा का समर्थन किया और मां काली को लेकर जो बातें कही, उसके बाद उनका समर्थन किया गया और उनको बचाव दिया गया। ये साफ नजर आ रहा है कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति किस तरीके से हावी है। अब इस तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने के लिए दोनों ही पार्टियों को पूरे तरीके से बातचीत और एक अन्य रास्ता निकालना होगा ताकि ये जो राजनीति है वो देश पर और देश के सामाजिक सौहार्द पर हावी ना हो। इसी के लिए अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों को भी आगे आना होगा और इस तुष्टीकरण की राजनीति को पूरे तरीके से खत्म करना होगा। और इसमें बात यह भी है कि आखिर ये तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कैसे हो, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करती है। अब इसी को लेकर देखना होगा कि आखिर ये जो तमाम आरोप पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही है, इन आरोपों को हवा देने का काम कौन कर रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके से ये आरोप लग रहे हैं। उसके बाद तुष्टीकरण की राजनीति तब सामने आती है जब नुपुर शर्मा पर उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाती है और दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा पर जो वो समर्थन करती नजर आती हैं लीना मणिमेकलाई का, उनका समर्थन किया जाता है। तो देश में तुष्टीकरण की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है और यही तुष्टीकरण की राजनीति धार्मिक उन्माद को और सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ, नेता बीजेपी से मौजूद हैं। सीके ठाकुर जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और विनोद शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुक्ला साहब आप ही के पास आना चाहूंगी
शुरुआत आपसे इसलिए क्योंकि आज मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति पूरे देश में उन्माद पैदा कर रही है। अब चाहे वो कोई भी समुदाय हो, लेकिन जिस तरीके से पहले की जो स्थिति थी, जब आपस में सब लोग मिलकर रहते थे, आज वो स्थिति नहीं है। आज एक दूसरे का सर कलम करने की कोशिशें की जा रही है। मुझे लगता है कि प्रश्न पे ही मुझे थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। ये जो आप बात कर रहे हैं कि मिलकर रहते हैं, ये मिलकर रहने वाला मसला नहीं है। अगर मिलकर रहने वाला मसला होता तो 1947 में पाकिस्तान नहीं बना होता, मिलकर नहीं रह रहे थे। पाकिस्तान के नाम पर एक धर्म के नाम पर एक राष्ट्र का क्रिएशन किया गया और एक राष्ट्र बन जाने के बाद भी जो तुष्टीकरण था वो खत्म नहीं हुआ। शुरू में जब विभाजन के बाद कुछ दिन ये कहा गया कि एक समुदाय बहुत आहत है, उसको उसके घाव पर मरहम लगाने की जरूरत है, और उस मरहम ने कब तुष्टीकरण का भयावह रूप ले लिया ये हमारे आपके सामने है। और ये उसी तुष्टीकरण का नतीजा है कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलाउ करते हैं और उस तुष्टीकरण के फायदे हैं। तुष्टीकरण का फायदा ये है कि जिस तरह की डेमोक्रेटिक सेटअप में हम रह रहे हैं वहां पर वो तुष्टीकरण करेंगे तो वो वोट बैंक बनेगा, वोट बैंक करेगा तो आप सरकार बनाएंगे, आप सरकार में बन रहेंगे तो आप पावर वील्ड करेंगे। तो ये बेसिकली एक बड़ा फायदे का सौदा तुष्टीकरण के नाम पर नजर आता है। लेकिन जब ये अपनी सीमाएं पार कर गया तब उस सीमाओं को पार करने के बाद बीजेपी एक इस तरह का दल उभर कर आया जो तुष्टीकरण के विरोध में हुआ और तुष्टीकरण के विरोध में उनको वोट किया गया। लेकिन कमोवेश जिस तरह की स्थितियां हैं, या तो सरकारी सेटअप में आप परिवर्तन कर पाने की स्थिति में नहीं है, या ऐसी स्थितियां हैं कि आप भी उस तुष्टीकरण की पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं। थोड़ा बहुत अंतर जरूर पड़ता है, लेकिन लगता ऐसा है कि आप भी उस तुष्टीकरण की पॉलिसी को फॉलो करने पर मजबूर हैं। चाहे आप अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़ा रहे हो, चाहे जिस तरह की योजनाएं हैं उसमें एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स के लिए आप योजनाएं बनाते हैं। तो जैसे ही आप किसी विशेष संप्रदाय के लिए कोई विशिष्ट योजना बनाते हैं, वैसे ही आप संविधान से कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं और एक वर्ग के लिए, जिसको तथाकथित मेजॉरिटी वर्ग कहा जाता है, उसके साथ अन्याय करने लगते हैं। और उसी का रिफ्लेक्शन है कि हर जगह नजर आ रहा है। अब आपका जो मुख्य मुद्दा है कि मणिमेखलाई वाला मुद्दा हो या नुपुर शर्मा वाला मामला हो, वो दूसरे तरह का मसला है। वेस्ट बंगाल में जिस तरह की स्थितियां हो गई और जिस तरह से वहां पर तुष्टीकरण के नाम पर इस्लामाइजेशन हो रहा है, वो एक बहुत खराब दिशा में देश को ले जा रहा है। और सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन और सबसे ज्यादा वहीं पर बांग्लादेश से आकर के लोग बसे हुए हैं। वहां पर गांव के गांव जला दिए जाते हैं, चुनाव के बाद पॉलिटिकल किलिंग्स होती हैं, लेकिन अपीजमेंट के नाम पर, मुसलमान वोटों के नाम पर चुप्पी साधी जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है और इससे मुझे निजात भी नहीं नजर आ रही कि आसपास कोई निजात होता दिख रहा है। जी ठीक है। सुरेंद्र कुमार जी, शुक्ला साहब कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिया गया था कि तुष्टीकरण की राजनीति को एक रोक उस पर लगेगी, लेकिन यहां पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। सुरेंद्र कुमार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है शुक्ला साहब मुझे। जी जी जी, अभी मुझे इतना ही कहना है। आपका कोई और प्रश्न है तो बताइए। जी, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं उनसे संपर्क करना चाह रही थी। मुस्कान जी आवाज आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, आपकी आवाज मिल पा रही है सुरेंद्र कुमार जी। शुक्ला साहब कह रहे हैं कि देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति पहले से चली आ रही है, लेकिन उस पर एक रोक के लिए, उसको कम करने के लिए कोशिश की गई थी और बीजेपी को सरकार में लेकर आया गया था, बीजेपी को सत्ता में लाया गया था, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कम हो।
मुस्कान जी देखिए, जैसे शुक्ला सर ने कहा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज आपको देखना और समझना पड़ेगा। आज आप देखिए, पिछले कई वर्षों से जो हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा जब सीए कानून आया, 370 आया, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे अग्निवीर हो, आप इसमें देखिए बहुत गौर से सोचने और समझने की चीज है। आंदोलन हुआ, सीए के आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, अग्निवीर वाले भी आंदोलन किए, लेकिन इसका जो है नेतृत्व जो कर रहा है, इनका कोई नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है इनका। इसमें सिर्फ एक ही चीज जो नजर आ रहा है, वो आ रहा है तुष्टीकरण की राजनीतिक, और सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए हर एक दल जो है उनको मोहरा बना के अपनी राजनीतिक जो है रोटियां सेकने के फिराक में है सारे लोग। आप देखिए, सीए का आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, 3 जज की बेंच बनाई, कमिटी बनाई और उनसे कहा कि आप उनसे बात कीजिए और जो आपका मामला है वो हल कर दिया जाएगा। तीनों सदस्य जो है बातचीत के लिए वहां गए भी, आप सबने देखा, आप सबने भी दिखाया भी, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। इसी प्रकार से आप देखिए, किसान आंदोलन में भी सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए आंदोलन किया। जो ओरिजिनल किसान थे, जिनको हकीकत में इस योजना का लाभ होना चाहिए था, जिनको इनका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन वो लोग सामने नहीं आए। सामने कौन आए? वही लोग जिनका चेहरा पहले से देखा हुआ है, जिनको अपनी आगे की राजनीतिक जो है अच्छा करना है, वही लोग नजर आए और फिर वो उन मुद्दा पे बात नहीं हुई, वो कैंसिल हो गई। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार द्वारा जब 4 साल वाली योजना निकाली गई, पूरे देश भर में किस प्रकार से आंदोलन करके करोड़ों अरबों का नुकसान कराया गया, ट्रेन फूंक दिया गया, बस जलाई गई, तमाम ऐसे चीज हो गया जिनके बारे में देश कभी सोचा नहीं था, हम आप कभी सोचे नहीं थे। और इनके पीछे कौन है? ये जो इच्छाधारी, जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, जिनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है, देश का विकास होना, देश की भविष्य कहां पे जाएगा, इसके बारे में सोचना नहीं है बिल्कुल। बस सिर्फ उनको अपनी वोट बैंक की लड़ाई के कारण ये सारी जो है योजना के पीछे जो है पीछे से सपोर्ट करने का काम किया उसका। ठीक है, सीके ठाकुर जी, सीधे तौर पर आरोप कांग्रेस पर ही लगता है हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति का, और शुरुआत से ही ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करते नजर आ रही है। जी मुस्कान जी, देखिए वक्त आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब अभी इनका एक प्रदेश राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, उसमें जब भाग लिए तो उन्होंने कहा कि इस देश में पसमानदा समाज, मतलब मुस्लिम समाज में जो पिछड़े हैं, जो अनुसूचित जाति में के दायरे में आते हैं या उससे भी पीछे हैं, जो सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है उस पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पसमानदा समाज को भी तवज्जो देना है। तो पसमानदा समाज में जो मुस्लिम की संख्या है इस देश में, उसमें से 85% पसमानदा समाज के लोग हैं, और पसमानदा समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इनको भी तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन एक तरफ जहां एक मंत्री थे राज्यसभा से, वो मुख्तार अब्बास नकवी जी, उनको भी राज्यसभा में इन्होंने नहीं भेजा, या जो भी मामला रहा हो। सैयद शाहनवाज जी हुआ करते थे, जो पहले किशनगंज से जीते, फिर बाद में भागलपुर आकर के जीते, तो वो वाजपेयी जी के समय का समय था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि 85% जो पसमानदा समाज है मुसलमानों में, उसको तवज्जो दो, उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो यह भी बात ही आती है। भाई साहब जो विश्लेषण कर रहे थे कि राजनीति करते हैं ये, और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपने देखा जब बंगाल का चर्चा आया, तो जब बंगाल में चुनाव हो रहा था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी वहां बंगाल में नहीं जाकर के पश्चिम बंगाल भी चले गए। पश्चिम बंगाल के प्रधानमंत्री को अपना एक स्पेशल पैकेज देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। और पश्चिम बंगाल में जो अभी कह रहे थे कि वहां से जो
लोग पलायन होकर के हिंदुस्तान में आए हैं, रिफ्यूजी लोग, तो उसको अब यहाँ पे उसकी ताकत बन रही है जो एंटी सोशल एलिमेंट का काम करते हैं। तो ये सब बातें देखिए, सब कुछ दिखता भी है और फिर तुष्टीकरण में ये भी फंस जाते हैं। यदि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, हम तो ठीक है कह रहे थे, कांग्रेस पर आरोप लगता था कि मुसलमानों को काफी आगे करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन ये कौन सा राजनीति है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पसमानदा समाज को भी आगे लेकर के जाओ। तो ये हिंदुस्तान के संविधान ही ऐसा है कि चाहे वो कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबको देखने की जरूरत है। जितने भी गरीब समाज हैं, जो भी पिछड़े लोग हैं, जो भी अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, सबको देखने की जरूरत पड़ेगी। अंत में जब उनको लगेगा कि नहीं नहीं हम तो गलत कर रहे हैं, हम केवल हिंदू हिंदू चिल्लाने से नहीं होगा, तो सबको देखने की जरूरत है। यहाँ कोई तुष्टीकरण नहीं है। यह देश जो ये संविधान है, इस देश के अंदर सभी लोगों को, सभी दल, सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म को सम्मान करने की जरूरत है। इसलिए प्रधानमंत्री के उस कदम को हम स्वागत करते हैं। वहां कोई तुष्टीकरण नहीं है। इसलिए आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस सभी का सम्मान करने के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई, सबों का सम्मान करने के लिए कांग्रेस बैठी है और इस देश की जनता के साथ न्याय करना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का पसमानदा समाज का जो राजनीति है, मैं उस पर उनका स्वागत करता हूँ कि निश्चित रूप से उनका सम्मान होना चाहिए। मुस्कान जी। ठीक है, सुरेंद्र कुमार जी जवाब दे दीजिए ठाकुर साहब की बातों का। सुरेंद्र कुमार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मुस्कान जी, आप मुझे बोले जी। देखिए मुस्कान जी, जैसे अभी सीके ठाकुर भाई ने कहा कि पश्चिम बंगाल का उन्होंने नाम लिया और शाहनवाज साहब का नाम लिया, नकवी साहब के नाम लिए। इन्होंने सिर्फ ये तो नहीं देखे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1999 से लेके 4 तक में शाहनवाज साहब को मंत्री बनाए, कैबिनेट सबसे युवा मंत्री रहे, और अभी भी आप देखिए बिहार सरकार में वो कैबिनेट मंत्री है। आपने अभी देखा होगा उत्तर प्रदेश में पहले मंत्री राजा साहब थे, अभी कोई दूसरा और बना दिया गया। तो हर एक व्यक्ति को मौका देने की जरूरत है। अब ये नहीं है कि आप पिछले 20 साल से 25 साल से एक ही लोगों को मंत्री बना के हम रखेंगे, दूसरा लोगों को मौका हम नहीं देंगे क्या? अब ये तो सीके ठाकुर साहब के परिवार पार्टी में ही है परिवारवाद। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो दूसरों को मौका जब तक नहीं देंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और हमारे पार्टी के अंदर तो तमाम ऐसे नए चेहरे लेके आते हैं। अभी आपने देखा होगा, मणिपुर की बात करूं चाहे उत्तराखंड की बात करूं, तमाम ऐसे जगह है हम तो मुख्यमंत्री चेंज कर देते हैं, हम तो मौका पे मौका देते हैं आगे बढ़ने का, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका हम देते हैं। सिर्फ परिवारवाद और एक व्यक्ति से पार्टी नहीं चलता, एक व्यक्ति से देश नहीं चलेगा। ठीक है ठाकुर साहब, तो ये तमाम ऐसे चीज है जो कि हर एक व्यक्ति को मौका देना चाहिए और अपनी पार्टी जो है समस्त लोगों को मौका देने का काम कर रही है। ठीक है, शुक्ला साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए ठाकुर साहब कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, हमें हर वर्ग को देखना होगा। वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अभी संबोधन किया पसमानदा समाज को लेकर, उन्होंने बात कही कि अंत्योदय की बात क्योंकि बीजेपी करती है, तो उसका जिक्र वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, ये तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात है। देखिए मुस्कान जी, मैं जरूर आप इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने एक शब्द इस्तेमाल किया कि वेस्ट बंगाल में शरणार्थी आकर के रह रहे हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि शरणार्थी और घुसपैठियों का क्या अंतर है। शरणार्थियों को यूएन का एक सर्टिफिकेट मिलता है कि ये इस देश के इतने शरणार्थी आए हुए हैं, और इस देश में लगभग 2 करोड़, मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में कानपुर से जो एमपी थे जायसवाल साहब, वो गृह राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट में बयान में बोला था कि लगभग 50 से 60 लाख के आसपास घुसपैठी देश में है। सबसे पहली बात यह है कि घुसपैठी और शरणार्थी का अंतर समझना पड़ेगा। अनऑफिशियली 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी पूरे देश में रह रहे हैं,
उसमें उसके अलावा म्यांमार के रोहिंग्या घुसपैठी इस देश में रह रहे हैं, जिनके पास कोई शरणार्थी का सर्टिफिकेट या शरणार्थी का रिकॉग्निशन नहीं है। तो ये जो बात कही जाती है ना, शरणार्थी और घुसपैठी, ये भी अपीजमेंट का हिस्सा है। आप इसी तरह से अपीज करते हैं। अब दूसरे मसले पर आता हूं कि आपको पसमानदा की बात करनी पड़ेगी। संविधान में इस तरह के प्रोविजंस हैं कि आपको सबके कल्याण की बात शुरू करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस देश के हर नागरिक को सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो फिर मुस्लिम स्पेसिफिक स्कीम्स क्यों? कोई भी विश्वविद्यालय, चाहे वो जामिया मिलिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का तो मुकदमा चल रहा है, वो अपने आप को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दावा करता है और सरकार से फंड लेता है। सरकार से फंड लेकर के कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है। इसको अपीजमेंट कहते हैं। और अपीजमेंट कहते हैं, सच्चर कमेटी जब बनाई जाती है, सच्चर कमेटी बनाने वाले, और उसके अलावा जब आप मिश्रा कमीशन बनता है, मिश्रा कमीशन बनाने वाला, उसमें आप जबरदस्ती डेलिबरेटली दिखाते हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, और उसके बाद 1984 के दंगों में वही कमीशन, वही व्यक्ति क्लीन चिट दे देता है, तो उसको आप राज्यसभा भेज देते हैं। इसको अपीजमेंट कहते हैं। जब आप मुसलमानों के लिए विशेष दर्जे की बात करते हैं, विशेष सुविधाओं की बात करते हैं, पूरे देश के जनता को बराबरी नहीं रखते हैं, तब उसको अपीजमेंट कहते हैं। अब एक पसमानदा की बात आ रही है, पसमानदा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि ये बात लोग करते हैं कि हिंदू समाज बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जाट, ये वो, और मुसलमान समाज का 15% शेख, सैयद, पठान, खान, ये सारे मलाई खा रहे हैं, सारे पॉलिटिकल पोजीशंस पर हैं, और पसमानदा वोट बैंक होता है, सारी जगह लड़ने मुस्लिम समाज के लिए खड़ा होता है, सारे उसमें, और उसको उनको लगातार सुविधाएं नकारती जा रही है। अभी की बीजेपी सरकार ने उन जाति के नाम पर नहीं, उनके पिछड़ेपन के नाम पर उनको कुछ सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुस्लिम मिनिस्टर जो है वो पसमानदा समाज का है, वो उनके पिछड़ेपन का है। और इस पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कौन है? इस पिछड़ेपन के लिए मान लीजिए 70 साल इस देश को, 75 साल स्वतंत्रता को हो गए, और 75 साल में पसमानदा मुसलमानों की स्थिति ऐसी है, और आप कहते हैं कि आपने पूरे देश के वेलफेयर की बात की और सारा डेवलपमेंट IIT से, IIM से लेकर के सारे मेडिकल कॉलेज आपने वो बनाए हैं, तो पसमानदा समाज को आपने सड़ने के लिए क्यों छोड़ के रखा था? क्यों उनकी ऐसी खराब स्थिति थी कि वो अभी भी मदरसों में जाकर के उनको पढ़ना पड़ता है और वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से बाहर हैं? तो यही तुष्टीकरण है। इस तुष्टीकरण के खिलाफ सबको खड़े होने की जरूरत है, और उस तुष्टीकरण ने उनको कट्टर बनाया है, और वो कट्टरता कई बार समाज के लिए घातक हो जाती है, जिसका स्वरूप हमारे आपके सामने है, नुपुर शर्मा के रूप में, और जो मणिमेखलाई के सपोर्ट में TMC की MP आई हैं उनके रूप में। इसलिए जी, महुआ मोइत्रा, इसलिए कि जैसे ही आप हिंदुओं की भावनाओं को आहत करिएगा, वैसे ही तुष्टीकरण के नाम पर उनको लगता है कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी हमारे साथ खड़ी हुई है, वो लामबंद हो जाते हैं बिना सोचे समझे कि वो कर क्या रहे हैं। वैसा ही मसला। अब तो नुपुर शर्मा को लेकर के मुस्लिम समाज से ही बहुत सारी आवाजें उठने लगी हैं, उस पर मैं नहीं जाता हूं, उसको मुस्लिम समाज को ही जवाब देने की जरूरत है। लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं कि उसको बताएं कि कहां से क्या मसला है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये जो तुष्टीकरण के नाम पर एक समाज को विकास की मुख्य धारा से अलग किया गया, ये आपराधिक स्तर का है, ये अपराध हुआ है कांग्रेस से, और उसी अपराध का नतीजा है कि वो लगातार अब हाशिए पर हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां 18-18.5% मुसलमान हैं,
कांग्रेस का वोट घट के 2.5% हो गया है और कांग्रेस ने 2 जो सीटें जीती हैं, एक ब्राह्मण बाहुल्य सीट थी और दूसरी सिंपैथी में जीत ली, इसलिए कि उन्होंने खुद कहा कि मैं 7 बार से 6 बार से हार रहा हूं, अब की तो मेरा बेड़ा पार लगा दो, तो वो सिंपैथी के कारण जीत गए। और जो प्रमोद तिवारी की बेटी चुनाव अनुराधा मिश्रा जीती हैं रामपुर खास से, उस सीट पर प्रमोद तिवारी अपने किसी डमी कैंडिडेट को खड़ा कर दें तब भी वो जीत जाएगा, उसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप विकास कीजिए, विकास के नाम पर आप किसी एक धर्म को अगर आप बढ़ावा दीजिएगा तो वो राष्ट्र के खिलाफ है, वो समाज के खिलाफ है, वो इस देश की जनता के खिलाफ है। जी मुस्कान। ठीक है ठाकुर साहब, अब जवाब दे दीजिए। आप पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया शुक्ला साहब ने कि आखिर तुष्टीकरण कांग्रेस कहां कर रही है। जी, कांग्रेस कहीं तुष्टीकरण नहीं किया। अभी भाई साहब ने कहा कि एक धर्म की बात करते थे, आज जो भारतीय जनता पार्टी पर भी तो वही बात आ रही है, एक धर्म की बात करते हैं। लेकिन जब इन्होंने ये सत्ता में आए, जब सत्ता इनके हाथ में आती, इनको लगा कि नहीं, शायद कहीं ना कहीं मुसलमान बीजेपी को आप एक धर्म की बात करने वाला बताते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या कारण है कि बीजेपी में आ रही शुक्ला साहब, कहां से बीजेपी एक धर्म की बात कर रही है? अगर कोई सरकार की योजनाएं है तो क्या उसका फायदा सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है क्या? नहीं, हिंदुओं को फायदा की बात नहीं कर रहे। जो जिस ढंग से अभी देखिए मुस्लिम समाज को ये बांटने का काम कर रहे हैं कि पसमानदा को अलग करो, ये अलग 15% अलग होगा, 50% अलग होगा, ये उसी रास्ते पे आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत काम कर रहे हैं, वो उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जहां देखा कि लोग पिछड़ापन ज्यादा है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो अब इन पर भी ये दाग आना चाहिए, तुष्टीकरण कर रहे हैं। अब तो सारे हिंदू चिल्लाएंगे कि भाई मुसलमान को क्यों तवज्जो दे रहे हो आप। तो ये तुष्टीकरण नहीं है। देश में जितनी स्थिति खराब है, जो गरीब लोग हैं या गरीबी है जिनके साथ, उनको मिटाने के लिए जो प्रयास होता है तो उनको ये कहते हैं इस तरह की राजनीति करते हैं। अब ममता बनर्जी जी वहां की, आपको याद होगा जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो ममता जी वहां कैबिनेट में थी उनके, और वो भी बांग्लादेशी घुसपैठी पे बोला था और बांग्लादेशी घुसपैठी पर इतना चिल्लाई थी कि वो संसद में पेपर फेंकने का काम किया था। आपको याद होगा, शायद देखिए को। तो समय पर लोग बदल जाते हैं। मैं वही कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जब बंगाल चुनाव में गए, अपने आप को वोट बैंक लेना था तो बांग्लादेश भी पहुंच जाते हैं वो, और वहां चूंकि मुस्लिम शासक हैं, मुस्लिम प्रधानमंत्री हैं, तो वहां भी पैकेज देने का काम करते हैं, भाई हम आपके देश के लिए दे रहे हैं, ताकि वहां से मैसेज आए कि बांग्लादेशी जो मुसलमान है, जो घुसपैठी हैं या फिर जो शरणार्थी हैं, जो भी है, सब कुछ है वहां पे, तो उनको भी एक मैसेज मिले कि माननीय प्रधानमंत्री सबके लिए सोच रहे हैं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति तो खुद भी करते हैं। तो ये केवल थोपने से नहीं होता है। इतने सालों तक जो विकास हुआ देश में, और जिस विकास को तह दर तय करके अभी बेचने का काम करी भारतीय जनता पार्टी, आपको ध्यान में होगा, आज भी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था अखबार में कि 50,000 बैंक के कर्मचारी घट गए और 1.5 लाख से ज्यादा प्राइवेट में लोगों को नौकरी मिली। तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी बंद कर रहे हैं, और प्राइवेट कंपनी में जाने के बाद जहां लोगों की सैलरी सरकारी में 1 लाख हुआ करती थी, वहां जाकर 10,000 15,000 पर लोगों को करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देश को जो है दूसरे दिशा में ले जा रहा है। आज देश की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा होने की जरूरत है, लेकिन जब यहाँ हमको आर्थिक चर्चा करनी है, हमको देश में बेरोजगारी खत्म करनी है, लोगों की समस्या को देखनी है, लेकिन वहां पर वो धर्म की राजनीति पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं ये कह रहा हूँ। और दूसरा, जो श्रीलंका में देखिए आप, श्रीलंका में जिस ढंग से देश को वहां पे धर्म को ज्यादा तवज्जो दिया गया श्रीलंका में, आज श्रीलंका कहाँ पहुंचे? एक छोटा सा देश है। मैं ये नहीं कहता हूँ भारत ऐसा देश में इतना जल्दी कुछ होने वाला है। मुझे लगता है श्रीलंका की बात आप कर रहे हैं तो उससे तो आपको ज्यादा सीखना चाहिए। श्रीलंका से तो आपको ज्यादा सीखना चाहिए ठाकुर साहब। धर्म को जो यहाँ तवज्जो दिया जा रहा है, धर्म की रोज बात हो रही है, केवल विकास की बात होती नहीं है, आर्थिक विकास की बात होती नहीं, बेरोजगारी दूर करने की बात होती नहीं है। तो आज जिस ढंग से श्रीलंका पहुंचा, आज भारत में भी स्थिति आ सकती है। मुस्कान जी। ठीक है, शुक्ला साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी अभी तुष्टीकरण कर रही है, डिफरेंस समझने की जरूरत है। अगर आप राजनीतिक दल के नाते बात करेंगे
तो आप आपकी बातें दूसरी तरह से होंगी। जैसे ही आप सरकार में आते हैं वैसे ही आपकी जवाबदेही संविधान के प्रति हो जाती है, और संविधान की शपथ लेने के बाद आप सबके हो जाते हैं। आप भारत का प्रधानमंत्री कांग्रेस के लोगों का भी प्रधानमंत्री है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका है। बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन संविधान की शपथ लेने के बाद वो हो जाएगा। एक और छोटा सा मसला मैं जरूर कहना चाहूंगा। बार बार श्रीलंका को कोट किया जाता है कि वहां पर एक पर्टिकुलर धर्म को वो किया गया। ये आरोप ये होता है कि वहां मुसलमानों के को जब से ब्लास्ट हुआ था चर्च में और उसके बाद मुसलमानों पर वहां अत्याचार या इस तरह की बातें आई, उन पर सख्ती की गई। ये लोग नहीं बताते हैं कि वहां पर एक ही परिवार का आदमी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब बना हुआ था और भ्रष्टाचार में संलिप्त था। इसके कारण वहां की स्थिति ऐसे आई। तो जो हमको सूट करता है हम वो बोले, ये ठीक नहीं है। थोड़ा बाकी सारी चीजों को भी देखना समझना चाहिए। जी मुस्कान जी, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 2 मिनट इंटरवीन करने का मौका दिया। जी ठीक है ठाकुर साहब, आपको जवाब मुझे लगता है कि बेहतर मिल गया होगा। आ रही मैं आपके पास, सुरेंद्र जी। देखिए मुस्कान जी, ठाकुर साहब ने बहुत सफाई से अपनी बात रखने का तो कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भूल गए। अभी आप देखिए जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल का मामला उठकाया, अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले मां काली के ऊपर जो है वहां टीएमसी सांसद ने किस प्रकार का बयान दिया। उसके बाद आप देखिए, चाहे ये उदयपुर की बात हो या कर्नाटका की बात करूं, चाहे मणिपुर की बात करूं, ठाकुर साहब के ही बड़े नेता ने ट्वीट करके कहा था उदयपुर में, वहां पर देखिए जातिवाद और जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ट्वीट करके वहां पे उन्होंने जातिवाद का राजनीति खुद करने का काम किया। मणिपुर में जो घटनाएं घटी तो उन्होंने वहां कह दिया कि हमारे मुसलमान भाइयों को ऐसा 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 किया गया, और जब उदयपुर में हुआ तो उसका ट्वीट देखिए, उसमें कितना बदलाव उन्होंने ले आके डाल दिया उसमें। तो तुष्टीकरण की राजनीति जो है करने का कांग्रेस आज से नहीं कर रही है। अब इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे 84 की बात करूं, इमरजेंसी लाने की बात करूं, ये तमाम इतने सैकड़ों ऐसे दंगे कराए, सैकड़ों ऐसे जो है हिंसा करवाए, इन सब में तो कांग्रेस का सारा हाथ है। एक बात। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये दंगा कराए, उसके बाद जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2012 से लेके अब तक आप देखिए, आपने ही अपने चैनल पे चलवाया था एक बार कि कितने बार जो है प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया, कितने बार जो है उनके ऊपर आरोप लगाए गए। तो ये मौत का सौदागर, डंडा से मारेंगे, ये तमाम ऐसे चीज जो है उठ के कहां से आया? ये तो ठाकुर साहब के पार्टी ने ही इनको लेके आए। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी ये नहीं कहा कि हम जो योजना लेके आए हैं उसमें हम हिंदू को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आपको भी मालूम है, देश को भी मालूम है, चाहे जनधन योजना की बात करूं, गैस की बात करूं, अनाज देने की बात करूं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है देश के हर एक व्यक्ति, हर एक समाज के लोगों ने उठाने का काम किया। अभी आप देखिए, कुछ दिन अभी 10 दिन पहले ही एक रिजल्ट आया, अभी के चरण पे मैं था, रामपुर और आप आजमगढ़ की देख लीजिए। रामपुर के अंदर जिस प्रकार से एक फैमिली का वहां पर एकदम बोलबाला दबंगी चल रहा था, आप देखिए वहां पर बीजेपी कैंडिडेट जो है कितने मात्रा से मतलब वहां पर जीत दर्ज किया। क्या वह मुसलमान ने वोट नहीं दिया? अगर मुसलमान का विकास नहीं हुआ होता, मुसलमान को लाभ नहीं हुआ होता, तो क्या वो बीजेपी को वोट देता? क्या चाहे वो आजमगढ़ की बात करें, चाहे ये पंजाब की बात करें, तो ये तमाम ऐसे जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सहयोग, ये सारी योजनाएं का जो है ना लाभ पूरे देश को मिला है और हर समाज को मिला है। तो इसमें कहीं से किसी प्रकार का जो है तुष्टीकरण जो है, मैं समझता हूं कि हमारे तरफ से तो नहीं हुई है। और तुष्टीकरण की राजनीति करने में ये जो विपक्ष के लोग हैं, जो इच्छाधारी हिंदू हैं,
ये अपने आप को सबसे पहले कूदने का काम करती है उसका। ठीक है ठाकुर साहब, तुष्टीकरण की राजनीति पर फिर से एक बार कांग्रेस को घेरा है सुरेंद्र सिंह जी ने, और सवाल मेरा भी एक आपसे है। आप देखिए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों ऐसे दो शख्स है कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जिनको माना जाता है। हाथरस का अगर कांड होता है या फिर उत्तर प्रदेश में कोई भी दिक्कत होगी तो वो जरूर जाएंगे। तुष्टीकरण की राजनीति इसी को कहेंगे कि अभी तक ना तो उन्होंने कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात की और ना ही उमेश कोहले के परिवार से। नहीं, वो कन्हैयालाल के परिवार में जाएंगे, नहीं गए हैं तो जाएंगे, लेकिन कब अभी जाएंगे? मैं शुक्ला साहब की बातों जाएंगे। कब जाएंगे यही तो पूछ रही हूँ। तो एक दो दिन में प्रोग्राम करके अपना जाएंगे। ठाकुर साहब को मालूम ही नहीं है जाएंगे। आ रही हूँ। वो उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम होगा, कहीं होंगे, उस पर नहीं जाएंगे तो या नहीं गए हैं तो जाएंगे। मुझे याद है जब मैं सुनिए ठाकुर साहब, जब एक प्रकरण हुआ था उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका गांधी अपने तमाम एक प्रतिनिधि दल के साथ गई थी पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में। उनको तो वहां पर हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया था। उसके बाद भी वो तो कह रही है कि नहीं, हम तो परिवार से मिलेंगे, हम तो सबके साथ हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, हम सबके साथ हैं। लेकिन अब क्या हुआ? नहीं, वो निश्चित रूप से जाएंगी। मुझे लगता है कि कुछ व्यस्तता होगी उनकी। अब क्या है, तो उनका एक व्यक्तिगत कार्य देखना पड़ेगा। लेकिन जो अभी शुक्ला साहब कह रहे थे, अपनी प्रजा से ज्यादा व्यस्तता हो सकती है क्या किसी सरकार की? नहीं, बिल्कुल जनता है वहां पर, आप ही की सरकार है। ठीक है, मैं समझ गया कि वहां पे उनको जाने की जरूरत है, वो जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। मेरे समझाने पर समझे आप, अभी तक मतलब कांग्रेस को ये बात समझ नहीं आ रही थी। मैं आज बात करता हूं कि भाई क्या मामला है, क्यों नहीं गए, वो मैं आज करूंगा बात, दिल्ली देख के करता हूं। लेकिन शुक्ला साहब जो कह रहे थे कि कांग्रेस तुष्टीकरण और इस पर जो चर्चा कर रहे थे, तो कांग्रेस वही काम जो कहे कि प्रधानमंत्री जब बनते हैं कोई भी तो संवैधानिक पद पर आते हैं, वही बात मैं कह रहा था। शुक्ला साहब, आप मेरी बात को लगता अलग ले लिए। जो बात आपने कहा उसी बात को मैं कहा था कि जब संवैधानिक पद पर आएंगे तो सबके प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सबों के होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, जो पसमानदा समाज के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, उनको अलग पैकेज मिलना चाहिए, अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। तो यह भी यह तुष्टीकरण का मामला, लोग इसको लाएंगे, नहीं तुष्टीकरण कर रहे हैं। हिंदू समाज में खलबली हुई कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं। तो कांग्रेस कोई तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा। आप सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि हम लोगों ने तब क्षेत्र में विकास किया, सबको मदद करते हैं, वो तो करना मजबूरी है। देश के प्रधानमंत्री बने, जब सरकार बनती, सबका काम करना है ना सुरेंद्र भाई। तो कांग्रेस ऐसा नहीं था केवल मुसलमानों के लिए काम करते थे या तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। केवल सबों का जो विकास की योजनाएं बनती है तो सबके लिए बनती है। इसमें कहां हम लोग तुष्टीकरण की बात करते थे। लोगों ने इसका रूप दे दिया कि लोग एक ही धर्म के लोगों को तवज्जो देते हैं, ऐसा नहीं है। आज भी जो काम है, अब देखिए यहाँ पर भी आरोप लग सकता है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब एक राज्यसभा में एक टिमटिमाता तारा थे, उनको भी हटा करके मंत्रिमंडल भी चली गई उसकी। तो ये आरोप नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति करनी है। उनको कौन सा मंत्रालय हो सकता है उनके मंत्रिमंडल में सूट नहीं किए होंगे, उनको नहीं रखा। आरसीपी सिंह की मजबूरी थी, वहां वो नहीं गए। देखिए ठाकुर साहब, ये इतने दिनों से मंत्री बना कर रखे और सूट अब नहीं किए, ये गलत आरोप मत लगाइए। औरों को भी मौका देने का बात कीजिए कि जो युवा है, जो युवा मुसलमान भाई है, उनको भी मौका मिलना चाहिए, ऐसी बात आप कीजिए। औरों की बात होगी तो जो आप कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी बदलने चाहिए। नरेंद्र मोदी से भी काबिल आपके बीजेपी में है लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आरोप नहीं है ये काबिल हो। क्या है कारण वो जानेंगे कि उनके तो सोनिया गांधी से काबिल मुझे लगता है कि फिर कांग्रेस में कोई रह नहीं गया, तभी तो उनको अध्यक्ष पद से हटाया नहीं जा रहा है। आर्य शुक्ला साहब, सोनिया गांधी से काबिल मुझे लगता है कोई रहा नहीं है कांग्रेस में, यही बात समझी जाए कि आपका अध्यक्ष नहीं बदल पा रहे, आप तो एक अध्यक्ष चुन ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कोई काबिल नहीं है। ये हो सकता है कि वहां कोई दायित्व लेने के लिए तैयार ना हो। सब कह रहे हैं कि नहीं आप ही रहिए। सोनिया गांधी जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन सोनिया गांधी 545 तो प्रधानमंत्री भी तो प्रधानमंत्री है ना ठाकुर साहब। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। इन्होंने इनका जवाब दिया कि एक नकवी साहब जो सक्षम नहीं थे उनको हटा रहे।
सक्षम नहीं होने की बात नहीं है। इतने लंबे समय से, इतने सालों से अगर वो मंत्री पद पर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्षम नहीं है। ये दूसरों को मौका देने की बात होती है, और शायद क्या पता बीजेपी ने उनके लिए कुछ और अच्छा प्लान कर रखा हो। खैर, आप मुझे ये बता दीजिए, आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। एक सवाल सुन लीजिए, आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया जिसमें मैंने आपसे पूछा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों नहीं जा रही है वहां पर। लेकिन अब ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि एक धर्म की, आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि एक धर्म की बात होगी तो तुष्टिकरण होगा। सुन तो लीजिए, एक धर्म की बात होगी तो तुष्टिकरण होगा, सभी की बात करनी होगी। तो ये बता दीजिए, नुपुर शर्मा ने अगर कुछ बोला, वो भी जो लिखा गया है, जो खुद जाकिर नाइक बोल के गए, जो खुद कुछ मुस्लिम जो शख्स है वो बोलते हैं, वो नुपुर शर्मा ने बोला और बोला नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये बात कह दूं तो, उन्होंने ये बात बोली तो उनकी गिरफ्तारी की मांग हो गई है। उधर अब जब लीना मणिमेकलाई है, उस पर महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया, उसका समर्थन शशि थरूर कर रहे हैं। उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? क्या ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं? महुआ मोइत्रा को छोड़िए, आप शशि थरूर की बात करें। शशि थरूर जी का वो, मैंने कहा ना कि वो व्यक्तिगत मामला हो सकता है, वो किए होंगे इस बात का। चलिए ठीक है शुक्ला साहब, ठीक है, व्यक्तिगत मामला। शुक्ला साहब, शशि थरूर का मामला व्यक्तिगत, उनका बयान व्यक्तिगत हो सकता है, ये कह रहे हैं ठाकुर साहब। यानी कि ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है। अगर बीजेपी अगर किसी अपने मंत्री को हटा देती है तो वो तुष्टिकरण की राजनीति हो जाती है, वो भी इतने लंबे समय के बाद अगर हटाया गया हो तो। मुस्कान जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कई सारी चीजें हैं जो रखना चाहता हूँ। केवल शशि थरूर नहीं है, मणिशंकर अय्यर ने भी बोला है इसी मसले पर। ये मसला है। दूसरा ये कि हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हम अपीजमेंट नहीं करते हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट उदाहरण बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में, जहां तक मुझे ध्यान है, लेकिन पब्लिकली ये बोला था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अब इसको माइनॉरिटी नहीं कहेंगे तो इसको अपीजमेंट नहीं कहेंगे तो किसको अपीजमेंट कहेंगे? मुस्कान जी, मैं ये आपके दर्शकों पर, आपके सुधी दर्शकों पर, इस पर के निर्णय पर, उनके सेंस ऑफ जजमेंट पर छोड़ता हूँ। इसके अलावा मुसलमानों की वोट की बात आपने, नुपुर शर्मा और इनकी बात की। एक इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनका नाम है अतीकुर रहमान। उन्होंने एक डिबेट में और पब्लिकली वो कई जगह बोल चुके हैं कि अगर नुपुर शर्मा ने कोई गलती की है तो मुस्लिम उलेमाओं को, इस्लामिक स्कॉलर्स को आकर के बताना चाहिए कि उन्होंने क्या गलती की है। लेकिन इस पर सबकी चुप्पी है। सबकी चुप्पी इसलिए है कि जो गरीब मुसलमान है उसको तो पता ही नहीं है कि उससे करवाया क्या जा रहा है, क्या जा रहा है। वो तो भीड़ का हिस्सा है, और वो भीड़ का हिस्सा सिर्फ इसलिए है कि वो अपीजमेंट के तहत उसको भीड़ का हिस्सा बना दिया गया है। वो सिर्फ नारे लगाता है, और नारे किस तरह के लगाता है हमको, आपको सब को मालूम है। एक और बात आपने कही मुस्कान जी कि मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्रालय से हटा दिया गया। मैं इस पे दो इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। मैं पत्रकार होने के नाते बहुत सारे सूचनाओं पर जाना रहता हूं, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन एक इस तरह की खबर भी आ रही है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का रिलेवेंस खत्म हो गया है। इस कांग्रेस के ही एक अपोजिशन के एक एमपी ने डिबेट में कहा था। कुछ इस तरह का डबल थॉट चल रहा है कि भाई हम अल्पसंख्यक के नाम पर विकास नहीं करेंगे, इस देश की जनता के नाम पर विकास करेंगे। तो अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय को हटा दिया जाए, तो खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, इसलिए कि तो अपीजमेंट के तहत कांग्रेस की सरकार ने 2006 में शुरू किया था। तो 15-16 साल इस मंत्रालय के बने हुए हैं। उसके पहले तो जो एक कल्याण मंत्रालय हुआ करता था, उसके अंदर सारा कुछ आता था। मुझे मंत्रालय का नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है। एक तीसरी बात और मैं कहना चाहूंगा कि मुख्तार अब्बास नकवी इस भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और अगर लोगों को जानकारी ना हो तो मैं इसको कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री जी के बहुत अच्छे और प्रिय लोगों में से हैं। और मेरी जो जानकारी है, मैं आज से 10 दिन पहले एक डिबेट में ये चर्चा कर चुका हूं कि अगस्त में भारत का वाइस प्रेसिडेंट भी नया नियुक्त होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ही होंगे, लेकिन जो
अगर 5-6 नामों की चर्चा उनका नाम होगी रेस में तो है। उन 5-6 नामों में मुख्तार अब्बास नकवी भी निश्चित तौर पर एक हैं, आरिफ मोहम्मद खान भी एक हैं। तो उनको खारिज नहीं किया गया है, उनको जिम्मेदारी के तहत उनको नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। जो आपने बात कही मुस्कान जी, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल जी जी मुस्कान जी। ठीक है ठाकुर साहब, अब तो जवाब मिल गया होगा आपको। अब जरा बता दीजिए, खुद जी बता जी दिए शुक्ला साहब ने कि तुष्टिकरण की राजनीति कहाँ कहाँ करती है कांग्रेस, और इसी पर रहिएगा, इधर उधर नहीं। तुष्टि कांग्रेस आज कभी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की है, न करेगी। कांग्रेस हिंदुस्तान की राजनीति करती है, हिंदुस्तान के गरीब और जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने भी अति पिछड़े लोग हैं, जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति, सबकी बात करती है कांग्रेस। कांग्रेस सर्वधर्म की बात करती है। कांग्रेस पे आरोप लगते रहा। अभी शुक्ला साहब ने कहा, मनमोहन सिंह जी ने खुलेआम कहा होगा, हो सकता है कि वहां कभी किसी मुस्लिम को किसी कोई आहत करने की बात की होगी तो उनको उनका जवाब होगा। जैसे आपने कहा कि नुपुर शर्मा ने ये जवाब देने की कोशिश कर रही थी कि यदि ऐसा हो तो जिस पर बवाल हुआ। तो अभी मोइत्रा जी का भी वही था कि मैंने ऐसा देखा, ऐसा। लोग सुनते कम, उसमें बवाल ज्यादा करने लगते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी धर्म तो का हो। यही तो मैं पूछ जब रही भी हूँ। मैं चलिए ठीक है, अब इस बात पर आप आई गए तो यही तो मैं पूछ रही हूँ, अगर नुपुर शर्मा ने ये बात कही तो कांग्रेस उसकी गिरफ्तारी की मांग क्यों कर रही है? और अगर यही बात है कि महुआ मोइत्रा भी बताने की कोशिश कर रही थी तो गिरफ्तारी की मांग उनकी भी होनी चाहिए, तो नुपुर शर्मा को भी छोड़ना चाहिए। एक बात पर तो रहे कांग्रेस। निश्चित रूप से देखिए, वो उसमें चूंकि कांग्रेस जो है, उन्होंने देखा कि धर्म की बात जो किसी का भी, अब महुआ मोइत्रा पर भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। महुआ मोइत्रा भी जो बात कही, उन्होंने कहा कि हमने सिक्किम में या उन प्रदेशों में ऐसा देखा कि पूजा ऐसे पद्धति ये होती है। तो नुपुर शर्मा जी पर क्योंकि लोग कह के उस बात को, मैंने क्या कहा कि आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकाल, ऐसा मशीन निकलेगा। तो उनकी बातों को काट करके वहां पेश किया गया। तो उसी ढंग से हो सकता है कि जो मीडिया में पेश हुआ, उस बात को मीडिया वाले ने किस ढंग से पेश किया होगा, अच्छा। जिस चैनल पे बात चल रही होगी, तो उसको देखने की बात थी कि वहां क्या बात है। तो जो बात आप दिखाएंगे वही बात होता है। जैसे मैं राजनीति कर रहा हूं तो एक बार एक चोर पकड़ाया, डकैत पकड़ाया और कहा कि हम पार्टी में है, हम राजनीति करते हैं। भाई किस दल में? तो फलाने दल में है। तो तुम्हारा नेता कौन है? तो बोला कि सीके ठाकुर। तो सीके ठाकुर नेता है, लेकिन वो तो चोर था, वो उसका कैरेक्टर को हम कैसे जानेंगे? तो पत्रकार ने उसको काट करके कहा कि हमारा नेता सीके ठाकुर बता रहा है, मतलब कि हम भी चोर हैं। तो इस ढंग यानी कि बात ये है कि आप सारी बात घुमा फिरा कर मीडिया पर छोड़ दे रहे हैं कि मीडिया ने सब कबाड़ा किया। यही तो कह रहे हैं आप, मीडिया पे यही तो कह रहे हैं आप। कुछ लोगों के, मीडिया पे नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। देखिए, पत्रकार सभी बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता होती कैसे हम तोड़ मरोड़ के उसको पेश कर लें। हम भी जब मेडिवल इस्लाम पर हम पढ़ रहे थे, हम भी उस पर रिसर्च कर रहे थे, तो मोहम्मद साहब का बहुत कुछ मैंने पढ़ा, मैंने देखा। अब फिर मैं आपसे सवाल करूंगी तो आप फिर गिर जाएंगे सवालों में। अब आप कह रहे हैं कि आपने इस्लाम पर रिसर्च किया, हिंदू पर तो रिसर्च किया नहीं कभी आपने। नहीं, हिंदू पर किया है। कल ही एक सवाल था ना मेरा आपसे, कल ही एक सवाल था, उसका जवाब नहीं दे पाए थे आप, याद हो तो। आज फिर से वही सवाल है, बता दीजिए, आप बता दीजिए महाकाल के मंदिर के साथ क्यों भैरवनाथ का मंदिर रहता है हमेशा? बता दीजिए। वो तो बता दीजिए ना, अब आपको पता है, अब इतना तो रिसर्च किया होगा, इतना तो रिसर्च किया होगा ना। भगवान भोले शंकर का सब दूत है तो अगल बगल रहते हैं वो। अच्छा, दूत को तो अगल बगल रहना ही पड़ता है ना, ये है उनका कंसेप्ट। कल जाकर पढ़ा होगा आपने मतलब। और ये भी बता दीजिए कि ये भी नहीं तो ये भी बता दीजिए कि आप तो कल कह रहे थे कि महाकाल को मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है, ऐसा भी कुछ कह रहे थे आप। महाकाल का कैंपस है वो, मैं ये कह रहा था। मैं वो क्योंकि देखिए मैंने कहा महाकाल का कैंपस है, शब्दों का वो अंतर हो जाता है, लेकिन महाकाल का कैंपस मैंने कहा था कि वहां पर आप जाएंगे तो उस परिसर में जो वहां पे लोग मदिरा चढ़ाते हैं, आप तारापीठ में जाएंगे तो जो मुख्य मंदिर है वहां पे नहीं चढ़ता है, लेकिन बगल में एक है श्मशान, वहां पर चढ़ाते हैं लोग, तो उसको संज्ञा देते हैं कि वहां पर भी चढ़ता है। तो ये अलग अलग धारणाएं, मैंने क्या कहा, ठीक है। इसी को ठाकुर साहब, आप अपनी बातों में तुष्टिकरण क्या होता है वो बता रहे हैं, आप ही बता रहे हैं तुष्टिकरण क्या होता है। सुरेंद्र सिंह जी।
देखिए मुस्कान जी, अभी ठाकुर साहब ने घुमा फिरा के जो है अपनी बात नहीं रखे सारे बात। अब आप देखिए, जब हाथरस की बात हो, लखीमपुर की बात हो, और वहां पे जब माहौल खराब था तब जबरदस्ती जाने का काम किया। ये तमाम ऐसे जगह है जहां पे कांग्रेस जो है, जहां उनको लगता है कि यहाँ मुझे मेरा फायदा होगा, तो वहां पर जाने का काम कर रहा है। और आज देखिए उदयपुर की घटनाएं, कितना दिन हो गया, पूरा देश जो है आक्रोश है, पूरा देश जो है कन्हैया लाल के साथ खड़ा है। अब तक जो है कांग्रेस पार्टी को टाइम नहीं मिला है, ना मिलने का, ना उस पर किसी प्रकार का विचार करने का। आप देखिए वहां के जो सीएम है गहलोत साहब, उनको भी टाइम नहीं मिल रहा, उनके मंत्री को टाइम नहीं मिल रहे हैं। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी को बचाने में, दिल्ली में जब ईडी का मामला आया तो पूरा देश से जो है, पूरे कांग्रेस जो है दिल्ली में आके अराजकता फैलाने का काम करना शुरू कर दिए, पूरा दिल्ली को घेरने का काम कर दिए कि हमारा नेता तो चोर है नहीं, हमारा नेता तो साफ सुथरा है। जबकि यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं थी दिल्ली पे। ये तो ईडी का मामला था, ईडी पूछताछ करते, सही होता ठीक है, गलत होता तब भी ठीक है, गलत होता अंदर जाते, सही होता बाहर होते। इसमें पूरे देश से कांग्रेस के नेता को बुलाने की तो कोई जरूरत नहीं था, एक बात। दूसरी बात, अब राहुल गांधी जी हमेशा जो है, जब कोई योजनाएं की बात होती है पार्लियामेंट में, जब पूरा देश का निकाय पार्लियामेंट में होती है, तो राहुल गांधी जी विदेश घूमने चले जाते हैं, पार्लियामेंट में रहते नहीं है, सवाल जवाब करते नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि ये योजना तो हिंदुओं के लिए है, ये इसके लिए है, वो उसके लिए है, एक बात। दूसरी बात मुस्कान जी, आप भी पढ़े होंगे और आपको भी मालूम होगा, ये 60 के दशक में जब जाकिर हुसैन साहब जब राष्ट्रपति बनाए गए, तब भी जो बिहार से जो हमारे बहुत बड़े आंदोलनकारी जयप्रकाश नारायण जी ने एक शब्द कहा था कि अगर आज आप हिंदू मुस्लिम की बात आप करते हैं देश के अंदर, अगर एजुकेशन के नाम पे और अच्छा शिक्षा वाले लोग जो देश के बारे में सोचते हैं, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो देश हमारा विकास नहीं करेगा। उस टाइम आप देखिए, उस टाइम उन्होंने कहा, और उस टाइम राष्ट्रपति बनाने में मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन सपोर्ट जो है विपक्षों ने भी सपोर्ट करके जाकिर हुसैन साहब को राष्ट्रपति बनाया, एक बात। दूसरी बात, अभी आप देखिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में हमने अब्दुल कलाम साहब को हमने देश ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। तमाम ऐसे एग्जाम्पल है, चाहे अभी आप देखिए आरिफ साहब को केरल के राज्यपाल बनाए हुए हैं। तो ये तमाम ऐसे हैं, हम जाति के नाम पे तो कहीं से किसी प्रकार का कोई राजनीति करते ही नहीं है। जो योग्य है, जो उस लायक है, आप उसको मौका दीजिए ताकि इस देश का विकास हो, इस समाज का विकास हो। सिर्फ आप परिवारवाद में आप परिवारवाद की बात करें। अभी आपने मोदी जी पे कहा कि मोदी जी को बदल दीजिए। अरे भैया, आप एक अध्यक्ष बदल के देख लीजिए। और आपने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि अध्यक्ष नहीं बदलो। अरे मैं आपको आपके ही पार्टी के बयान की मैं बात कर रहा हूं। 80% जो है कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो आपके दल छोड़ के दूसरे दल को ज्वाइन किया है, उनका ही कहना है अगर देश का विकास करना है, समाज का विकास करना है, तो आप उसको आप बदलने का काम कीजिए। तो वो आप कर नहीं पा रहे हैं। और आप देश की बात कर रहे हैं, आप जाति की बात कर रहे हैं, नागरिकता की बात कर रहे हैं। हर जगह पे ठाकुर साहब आपकी पार्टी जो है हरिया हो गए हैं। तो इतिहास है, जहाँ दास का हुआ करता था एक टाइम, और आज 40 पैर से मिट गए। आप उस पर विचार कीजिए, उस पर विश्लेषण कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष नहीं होनी चाहिए, विपक्ष होनी चाहिए। इस देश के विकास के लिए विपक्ष की होनी जरूरत है, लेकिन उस पर आप विचार कीजिए। देश का जिसमें भला हो, समाज का भला हो, उस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है शुक्ला साहब, समय की समाप्ति, आपका आखिरी कमेंट मैं चाहूंगी। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इम्पीचमेंट को लेकर के कांग्रेस हमेशा कटघरे में रहती है। मनमोहन सिंह को शायद ये थोपा हुआ नेता मान लेते हैं। मैं इनके नेता को ही कोट कर देता हूं। त्रिपुरा में नवंबर में दंगे हुए थे और राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उसमें सीधे हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया था।
और अभी हफ्ते 10 दिन पहले का ट्वीट उठा करके देख लीजिए, जो राजस्थान में घटनाएं हुई उसमें उन्होंने सीधे दंगाई लिखा, उसमें कम्युनिटी का नाम नहीं लिखा। तो इसको ही अपीजमेंट कहते हैं मुस्कान जी, इसको ही अपीजमेंट कहते हैं। और लंबी फेहरिस्त है, अगर गिनाने जाएंगे तो समय कम पड़ जाएगा और इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस ना जवाब है और ना अब उसको सुधारने का कोई कारण उनके पास कोई सुधारने का रास्ता नजर आ रहा है। जी मुस्कान जी। ठीक है शुक्ला साहब, समय की समाप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से देश में तुष्टीकरण की राजनीति का हमने जिक्र किया लगातार हो रही है, अब इस देश में जरूरत है कि ये तमाम जो राजनीति हो रही है इसको रोककर विकास की ओर बढ़ावा दिया जाए और सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द जो है वो पूरे तरीके से बनाकर रखा जाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।